हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पेनल कोड के भाग 11 में मिल रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 30 और सेक्शन 31 क्या कहता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है और सेक्शन 31 में अ विल यानी कि मृत्यु पत्र, मृत्यु से पहले अपनी जायदाद किसके नाम पे की गई है वो देखेंगे। ये जो हम लोग देखेंगे इस पार्ट में, इसी के साथ हम लोग आज का हमारा सेशन ख़त्म करेंगे। दो ही सेक्शन आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 30 से। सेक्शन 30 कहलाता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो होती है जिसको अगर हम लोग किसी और को दे दें, किसी उस कागज़ पे अगर मैं लिख के दिया, जैसे कि अगर हम लोग को कुछ पासेस मिलते हैं कोई शो अटेंड करने के, या फिर एक कूपन मिल जाता है कि अगर उस कंपनी से अगर 100 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा तो हम लोग वो 100 रुपीज़ उसको दे के हम लोग उससे कैशबैक ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वहीं पे वैलिड होगा। मतलब कोई भी ऐसी प्रतिभूति, ऐसी कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट जिसकी वैल्यू हो, उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग को सेक्शन 30 में दिया गया है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज और purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right, that is called as वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मतलब उसके लीगल राइट्स है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया। हम लोग बहुत बार हम लोग ने सुना होगा कि गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं, यानी कि गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट के ऊपर या फिर एक कागज़ के ऊपर लिख के दे देती है कि आपको ये जो हम लोग दे रहे हैं डॉक्यूमेंट, जो भी बॉन्ड हम लोग आपको बेच रहे हैं, हम क्या करेंगे 2 साल बाद इसकी वैल्यू आपको डबल मिलेगी। मतलब आपको 100% उसके ऊपर क्या मिल गया है, अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपीज़ का अगर कोई बॉन्ड खरीदा तो 2 साल बाद उस बॉन्ड की कीमत 200 रुपये हो जाएगी। ऐसा गारंटी जब एक कागज़ के ऊपर, एक बॉन्ड के ऊपर जब गवर्नमेंट लिख के देती है, उसका मतलब आपको वो गवर्नमेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे रही है। उसी का मतलब होता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लीगल राइट है, यानी कि वो कायदा कानून में क्या है, मान्यता जिस उसकी है, उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। उसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। As the effect of this endorsement is transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. मतलब ए नाम का आदमी एक कागज़ के पीछे के साइड में लिख के दे देता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो अपना एक राइट है वो किसी और को ट्रांसफ़र करा देता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको ले लूँ कि मेरे अकाउंट में अभी समझो 5,000 रुपया है। अभी मुझे किसी काम के लिए समझो नल ठीक कराना था और मैंने क्या कर दिया, मेरा खर्चा आया टोटल 500 रुपया। तो अभी मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं उसको अपना चेक फाड़ के दे देती हूँ और उसके ऊपर लिख के देती हूँ कि 500 ओनली, और अपना साइन करके चेक उसको हैंड ओवर करती हूँ। मतलब अब मेरे 500 रुपये का लीगल राइट मैंने किसी और को ट्रांसफ़र करा दिया। मतलब उसके नाम पे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी चली गई। उसी को बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो मैंने किसी और को दे दी। यानी कि वो जो चेक है, वो जो कागज़ है चेक, उसको भी वैल्यू है, वो उसको ही वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलेंगे। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। चेक भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है। उसी को सेक्शन 30 में बोला गया है कि धारा 30 बोलती है मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक है जो ऐसे दस्तावेज है या होनी तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, उसी को बोलते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। अभी उसका दृष्टांत जो पीछे हम लोग ने इंग्लिश में देखा, वही यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशन को दृष्टांत बोला गया है और दिया गया है। को एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है
इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाता है। इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। जो चेक का एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ पे लागू होता है। इसी के साथ धारा 30 हम लोग ने कंप्लीट किया है। अभी 31 देखते हैं। सेक्शन 31 कहलाता है अविल। अविल मतलब जो हम लोग प्रॉपर्टी कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी को नाम पे एक विल बना देता है, दूसरे आदमी के नाम पे हो या फिर किसी ट्रस्ट के नाम पे हो, अगर वो सगे वाला है भी या नहीं भी, लेकिन उसने सेवा की हो, कोई भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु पत्र। विल मतलब पावर ऑफ अटर्नी या फिर उसको बोलेंगे मृत्यु पत्र। विल मतलब मृत्यु से पहले जो भी अपने उसकी इच्छा है वो उसने लिखी है, उसको बोलते हैं अविल। उसी को विल बोला जाता है। ये मरने से पहले लिख के दिया है, लिख के रखा जाता है उस आदमी द्वारा। अभी आप बोले कि हमें तो पता है कि अगर पावर ऑफ अटर्नी होता है वो लिख के रखते हैं और वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसको आईपीसी में लिखने की क्या ज़रूरत थी? दोस्तों यहाँ पे आईपीसी में लिखने की बहुत ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी का मृत्यु पत्र झूठा भी बनाया जा सकता है। झूठा मतलब कभी कभी उनके जो गवाह देने वाले लोग हैं, यानी कि जिन्होंने वो मृत्यु पत्र बनते हुए देखा था या फिर वो उसके साक्षीदार है, वो कोर्ट में अगर मुकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूरा जो मृत्यु पत्र बनाया है जो फर्जी होगा वो उसको भी सच मान लेंगे या फिर जो सच है उसको भी फर्जी मान लेंगे। ऐसा ना हो, और अगर ऐसा कोई गलत अपनी गवाही दे देता है कोर्ट में तो उसको क्या सज़ा होगी वो बताने के लिए सेक्शन 31 में पहले मृत्यु पत्र यानी कि अविल की व्याख्या दी गई है, ताकि आगे जब हम उसको सज़ा बताएं कि ऐसा जब कोई भी झूठी गवाही दे दे या फिर मृत्यु पत्र झूठा सच है ऐसा साबित करने की कोशिश करे तो उसको सज़ा के क्या मिलेगी। तो उस समय वो विल की जो व्याख्या है वो हमें बोला जाएगा कि रिफ़र करो सेक्शन 31 में, ताकि हम लोग को समझ जाए कि 31 में वो व्याख्या पहले से ही दी गई है। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में अभी सिर्फ व्याख्या ही पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ व्याख्या दी गई है, जो भी सज़ा मिलेगी वो आगे दी गई है। तो सेक्शन 31 देखते हैं। अ विल, द वर्ड्स अ विल डिनोट एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या हो जाता है, किसी भी आदमी का इच्छा या फिर उसकी जो भी मरने से पहले कोई भी इच्छा होगी वो लिखी जाती है। तो हिंदी में धारा 31 कहलाता है विल। ओके, विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है, उसी को विल बोला जाता है। इसी के साथ हम लोग ने धारा 31 कंप्लीट कर लिया। आपको धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग ने ख़त्म किया ये।